केस के लिए आए थे, ये चेक करें यार। मैंने इनसे बोला कि कवर दे दो, तो 500 रुपये का कवर था, लेकिन ये बोले कंप्लीट डालो, ज़्यादा बेहतर है कि 500 रुपये की जोड़ी है तो आप इसे 1200 रुपये का कंप्लीट, ये बोल रहे कि ये चीज़ लो और डायरेक्ट फिट कर दो, और वाकई में इससे लुक अलग हो जाएगा। तो इसको भी हम पेंडिंग पर रखते हैं। अभी तो फ़िलहाल इनसे हमने ले ली है वो चीज़ जो ली है, वो एल्फी और ये बल्ब, ताकि अपनी पुरानी वाली कवर लाइट को जोड़ के फ़िलहाल के लिए लाइट तो हम। ये कवर है हमारा जो बेचारा शहीद हो गया था, मैंने संभाल के रखा था, इस्तेमाल बोला था कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। बल्ब अंदर लगे लगे ही फूट गया और पूरा जंग खा गया। ये पता नहीं निकलेगा या हाथ काट के निकलेगा, इसको प्लास से ही निकालते हैं, रिस्क नहीं लेते। और ये एल्फी मिट्टी शिट्टी थोड़ा जुगाड़ करते हैं और बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। जी तो भाई केस तो हमने रेडी कर लिया, मिट्टी शिट्टी डाल के इसको बिल्कुल पक्का काम हो गया। लेकिन एक मसला हो गया, मैं जो ये बल्ब लेकर आया था, बल्ब ये वाला, वो लगाने के लिए मैंने ये होल्डर खोलने लगा, ये होल्डर खोलने के बजाय सीम कुछ और हो गया। मैं समझा ये चीज़ ही बाहर निकाली, बाद में मैंने जब दूसरा पीस खोल के देखा ना, तो ये देखो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ निकालनी थी जो कि पूरी ख़त्म हो गई थी, और ये भी बेचारा होल्डर फारिग हो गया है। तो इस चक्कर में ये इन्ना लिल्लाही हो गया, इन्ना लिल्लाही भाई नहीं राजीव। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में अब ये पूरा होल्डर ही चेंज होगा, तो इसको अब इज्जत से पैक करते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर या फिर सब पूछते हैं होल्डर कितने का, क्योंकि यहाँ से ये तारें कट होंगी और इन तारों पे ही न्यू वो तार अटैच होगी, उसके बाद ये होल्डर लग जाएगा। होल्डर पता कर लेते कितने का, नहीं तो बस इसको पैक करके फ़िलहाल के लिए जो बुरा लग रहा था ना उस पर ये केस लगा देते हैं, क्योंकि बाद में हमें ये पूरा केस तो चेंज करना ही है। अभी के लिए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं करने लगूंगा तो ये 1000 रुपये वैसे ही पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। अब इनके सामने मैं लेकर आ जाऊँ और आके फ़िट कर दूँ, 1200 रुपये का इतना महंगा पेड़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर आके फ़िट कर दूँ, वो ला के बोल दूँ कि लगा दो, तो बोलेंगे अभी तुम्हारे पास 1000 रुपये हमें देने के लिए नहीं था, तो तुम 1200-1500 रुपये का ये केस लेके कहाँ से आ गए। समझ रहे हो बात को? इसको इतना ईजी है, कोई इशू नहीं है, बस 4 ये नट खोलने, ये सारे होल्डर खोलने, बाकी 4 नट खोलने, होल्डर खोलने और ला के वो केस फिट कर देना, नट लगाना, होल्डर लगाना, फिट हो जाएगा। अब ये जो मसला आ गया नहीं, देखता हूँ अगर इनके पास होल्डर होता है, सस्ता होता है तो खुद से ट्राई करता हूँ। अगर होल्डर भी थोड़ा ऊपर का हुआ तो इसको फिर हम इलेक्ट्रिशियन से प्रॉपर पक्का काम करवा लेंगे बाद में। बाकी एक सीन जो मुझे पता चला ना इधर का, वो चीज़ ये थी कि यहाँ देख रहे हो ये रस्टिंग आने की वजह से ना मेरे यहाँ पे हो गया है सुराग। ये शायद होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सुराग होने की वजह से ना यहाँ पे टायर जो सारी मिट्टी फेंकता था ना, तो सारी मिट्टी उड़ते हुए इधर आती थी, और ये सारा हिस्सा, वरना मैं ये सोचूं मैंने अंदर की सफाई बंदा कैसे करे, अब इतना मिट्टी है अंदर, गंद अंदर है। तो बाद में मैंने अभी नोट किया कि यहाँ पे हो चुका है सुराग। ये सुराग की वजह से सारी जो मिट्टी इधर आ रही है, सारे ना ये वायरिंग को भी उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, और ये सारा हिसाब किताब यहाँ ख़राब किया हुआ है। तो इधर भी कोई पीस वीस लगाना पड़ेगा। ये सारी बस ये नोट कर लिया, बात ही कहानी है, बनवाएंगे तो इंशाल्लाह पे प्रॉपर ही पूरी बनवा लेंगे। मिल गया भाई, मिल गया, पूरा होल्डर ही मिल गया। मैंने बोला कि सस्ता होगा तो उठा लेंगे, तो 50 रुपये का यार, चलो कोई नहीं, चलते हैं। हमें फ़िलहाल काम चलाना है। तो सिस्टम मैंने पूछ लिया, ये अर्थ की वायर है, ये अर्थ पे जाएगी। अब इन दोनों में से वायरें लगानी है। पार्किंग ऑन करने पर अगर तेज़ लाइट जल रही है तो समझ रहे इन दोनों तारों पर ही है, अगर तो इस पर तेज़ जल रही है तो हमें वो वाली तार उसके साथ ज्वाइन करनी है, और अगर उस पर तेज़ जल रही है तो इस वाली के साथ ज्वाइन करनी है। देखते हैं अब क्या सीन होता है। बल्ब भी साथ उन्होंने लगा दिया और पुराना बल्ब हमारा ले लिया। ये देखें, ये डायग्राम है। अब डायग्राम क्या है, ये अर्थ की वायर आ गई और ये अंदर जो दोनों पॉइंट्स ये है। अब सेम चीज़ इसका यहाँ पे, ये आ गई अर्थ की वायर, ये वाली इस पर लग जाएगी। बाकी इन दोनों का सीन है जो कि मैं इनके हिसाब से ही करता हूँ। ये वाला इस साइड पे लगा के, ये वाला इस साइड पे लगा के चेक करते हैं। कम ज़्यादा वाला मसला हुआ तो फिर दोबारा लगाएंगे। अब तारों को जब तक मैं करता हूँ यहीं से कट करके, और तो भी होल्डर तो फारे हो गया, तार काम आ जाएगी, थोड़ा तार छोटा बड़ा, लेकिन क्वालिटी आप चेक करें, ये लग रहा है बाजार के पतला है और हल्का है। और ये तार चेक करें, ये जेनवन जो होती है ना मोटी वायर, ये वो है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कर सकते हैं, बाद में फिर कैसा होगा तो हम ये सेट्स भी नए डाल देंगे, जिस तरह बैक कवर डालेंगे। तो जी तो एक वायर लगा ली है, ये रेड वाली को लगाया है, और इसको लगा के अब चेक करते हैं। 2 पॉइंट्स है इसके अंदर, अब एक पतला है और एक मोटा है। अब चेक करते हैं कौन सा जलता है इसके अंदर, कौन सा अपनी हाई लो है वही तभी पता चलेगा। ऑन करते हैं, पार्किंग ऑन हो गई। चले भाई, बल्ब तो ऑन हो गया। अब ये बल्ब जल कौन सा रहा है, ये मेरे ख्याल में छोटा वाला ही जल रहा है। अब इसको ऑफ़ करके चेक करते हैं, इसकी रोशनी हल्की, यही शायद पार्किंग है। बाकी दूसरा लगा के देखते हैं, अगर वो तेज़ हुआ तो फिर वो होगा ब्रेक का। अब ये देखें, ये लगाने पे पार्किंग ऑन ही रखी हुई है मैंने, ये तार अटैच किया तो इसकी रोशनी इतनी तेज़ नहीं है। और अब दूसरा अटैच करते हैं, ये वाला, इसकी रोशनी तेज़ है, यानी ये हो गई बैक लाइट और वो हो गई पार्किंग लाइट।
अब कारों का कनेक्शन कर दिया, देखें इसकी रोशनी तेज़ नहीं आ रही ना, तो ये हो गई पार्किंग हमारी। बस इसको इसके साथ फिट करते हैं, उसके साथ फिट करते हैं और वापस अपनी जगह पे चीज़ों को लगा देते हैं। बाकी मैंने एक चीज़ और नोट करी, पार्किंग बल्ब तो उस वाली साइड का भी नहीं जल रहा, हो सकता है वहाँ के लिए भी बल्ब लें। जी तो भाई फाइनली फारिग हो गए और पूरी टेप ख़त्म हो चुकी है। ये अच्छा है, मैं स्पेयर में ही सामान रखता हूँ। टेप भी मेरे पास थी, पेचकस भी अपना पड़ा हुआ था और प्लास कहाँ गया ये रहा, ये भी अपना था। मैंने इसी की तारें सारी ख़त्म करके और ये तारों की साइज़ भी बड़ा हो गया, इसी पे काम कर दिया ताकि बाद में तार छोटी बड़ी भी करनी हो तो मसला ना हो। टेप हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब ब्रेक लगा के चेक करते हैं। चलो भाई ब्रेक मार के चेक कर रहे हैं, छोड़े फिर दबाए, बस ठीक हो गया, बेहतरीन भाई, जज़ाकल्लाह भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी अब इसको फिट करते हैं। फिट का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर लगाना है, घुमाना है, फिर ये 4 स्क्रू है ये लगाना है और उसके बाद ये फिट हो जाएगी अपनी जगह पर। उसके बाद जो हमने केस रेडी किया है, हमारा जुगाड़ी केस, इसको भी रेडी करना है। साइड में मैंने क्योंकि ऑलरेडी एलसी लगा के हुई करी हुई थी, साफ़ कर ली ताकि ये मसला ना करे फंसने में। ये तो भाई सारा फिट हो गया, स्क्रू लग गया है। अब ये इसका डैमेज हो गया है तो यहाँ नहीं लगे, 3 स्क्रू पे इसको लगाया है और बाकी जिसका टुकड़ा था वो पीस निकाल के फेंक दिया। अब कवर लगाते हैं, कवर वैसे ही रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखा, यही उल्टा लगा रहा हूँ, यही हुआ है। ये ऐसे करके फिट हो जाएगा। अब इसकी भी साइडों पे, यहाँ पे ना किनारियों पे ये मिट्टी या एल्फी, यहाँ पे सिगरेट के गुटके मैंने अभी देखे थे, यहाँ पे ये रहा, ये लगा देंगे ना तो उससे बेहतरीन काम हो जाएगा, पकड़ अच्छी हो जाएगी। ये खोल के गुटका लगा लिया यहाँ पे, अब इस पर एल्फी लगाएंगे। आप इतने से इससे देखो इतना खतरनाक पकड़ लिया, ये देखो मेरे हिलाने पे भी नहीं निकल रहा, बहुत सॉलिड काम हो जाता है। ये देसी जुगाड़, इससे अभी फ़िलहाल वक्ती काम चल जाएगा, बाद में आप पूरा केस ना डाल दो। मेन पर्पस जो था ना वो ये दिखाना था कि किस तरह हम खुद से घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं। मेरा काम आज चल रहा है, ये देखें, और लगे हाथ में अपना दूसरा काम भी निपटा रहा। अब ये ऐसा भी हो गया बिल्कुल सॉलिड, ही है देखो, निकल ही नहीं रहा। मतलब इतने से पीस लगाने से भी इतनी मजबूती आ गई है। अब एक पीस मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे और एक पीस में लगाऊंगा, 2 पीस यहाँ पे लगा दूंगा और शायद एक पीस यहाँ पे, लेकिन इतने पीस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो सकता है एक आध पीस यहाँ, 2 पीस और लगाएं और मजबूती आ जाए। नीचे भी शायद लगा दें, ये देख रहे हो हिलना, लेकिन ये अब यहाँ लगेगा ना इस साइड पे तो हिलना ही बंद हो जाएगा दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ से पकड़ आ गई, ऊपर से पकड़ आ गई। अब तीसरा अगर यहाँ लगा दूँ तो भी क्लियर हो जाएगा। अब ये वाले हिस्से पे हमने ऊपर नहीं लगाया, नीचे लगाया। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ये प्रेस हो गया। अब इस पर ये एलपी लगाएंगे। ये हो गया बिल्कुल सॉलिड काम, बस हल्की हल्की, ज़्यादा भी नहीं। अब ये देखो आपको शो कराता हूँ, ये देखो हो गया फिट, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मजबूती के लिए बस खाली एक हो सकता है, यहाँ एक पीस और लगा दे और एक पीस यहाँ लगा दे तो बस ये गाड़ी ये अपना ग्रिप पकड़ लेगी। मिट्टी जा सकती है लेकिन हमारा केस ऑलरेडी ख़त्म है अंदर का, तो मिट्टी जाए ना जाए, बल्ब और ये सब चीज़ें चेंज बाद में होनी है तो मसला नहीं है। फ़िलहाल वक्ती तौर पे काम हमारा ओके हो जाएगा। अच्छा ये लगाने के चक्कर में ना ये निकल आया, तो अब सपोर्ट के लिए एक तो ये लगा रहा हूँ मैं, साथ साथ ऊपर भी लगा रहा हूँ ताकि ये और कोने से सपोर्ट इसको अच्छी मिल जाए, क्योंकि सारा धड़म धड़म यहीं से होगा। डिग्गी खुल बंद होगी तो यहीं पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी मेरे हिसाब से अब ओके काम हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल फिट हो गया। अब चेक करते पार्किंग लाइट ऑन करके कैसा रिजल्ट आता है। बहुत तेरी है गाड़ी का काम, बाकी चेक करें यहाँ तक पहुँचा है। अभी इसकी घिसाई विसाई हो गई, कलर लगने के बाद इसके बाद फिर वापसी घिसाई हुई है। ये देखो जैसा वो, बल्कि तो गीला है, वो हाथ ख़राब हो गया, साफ़ करो। चलो भाई इनको इनका काम करने दो, हम अपना काम कर लेते हैं। पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। पार्किंग लाइट ऑन हो गई और पार्किंग लाइट होने के बाद भी ये रिजल्ट ओके दे रहा है, यानी हम अपने काम में कामयाब रहे भाई। लेकिन यही मसला है, अब यहाँ का भी अगर ये निकालते ना, ये देखो निकल ही गया बल्कि केस, तो यहाँ का भी बल्ब मैं बोलता हूँ चेंज कर ही लेता है। यहाँ का स्क्रू भी लगता है निकला हुआ है। पार्किंग लाइट्स ऑन है। अभी चाचू को हमने बोला भाई ब्रेक मारो तो लाइट तेज़ हो रही है कि नहीं हो रही। ये हो गई, ये तेज़ हो गई और ये लाइट जल रही है, देख लो जल रही है, यानी बंद छोड़े चाचू और लगाए, बस ठीक हो गया। यार मैं सोच रहा हूँ इसका बल्ब भी चेंज मार ही दे, क्या बोलते हो?
कम से कम रोशनी तेज़ हो जाएगी, और जब रोशनी तेज़ होती है ना तो फिर ये बैक कैमरे में ना देखने में ईजी रहता है। ये लाइट तो जलती है लेकिन ये किसी काम की नहीं होती, छोटी सी लाइट्स है दोनों, लेकिन जब ब्रेक मारते हैं ना तो पीछे रोशनी अच्छी। अब उसकी खाली पार्किंग लाइट जली हुई है, देखो रिजल्ट कैसा आ रहा है। और उसकी पार्किंग लाइट ही ख़राब है, और ब्रेक मारने पर उसकी लाइट और ज़्यादा ब्राइट हो रही थी। इसकी जितनी सी पार्किंग जली है ना उसकी उतनी इसकी ना ब्रेक लाइट जल रही थी। तो बेहतर ये है कि इसको खोल के ब्रेक लाइट एक बल्ब लगा लें और उसके बाद एल्फी लेके दोबारा से उसको सेट करें। अच्छा, प्राइसिंग की बात की जाए तो 50 रुपये का बल्ब है, और इंडिकेटर जो होल्डर जो हमने लगाया ना चाइना वाला जो भी कॉपी था, 50 रुपये का होल्डर, यानी 100 रुपये हमारे इस पर लगे, और 30 रुपये की एल्फी आई। सेम 50 रुपये और 30 रुपये यानी 80 रुपये अभी अभी हमारे इस पर लगेंगे। ये काम भी ओके हो जाएगा, तो ये काम भी निपटा लेते लगे यार। पूरा केस ही हाथ में आ गया वो चेक करने के चक्कर में, और जब खुल गया तो अब चेक किया ना कंडीशन, तो ये देखें अंदर ना पूरा काला हुआ हुआ ये ऊपर से, यानी बल्ब पूरा हो चुका है। अभी निकल आया, बगैर होल्डर ख़राब करे तो गुड है। हाँ निकल रहा है, निकल गया, क्योंकि वो वाला होल्डर तो हमारा फारिग हो गया था सिर्फ निकालने के चक्कर में, वो पूरी बल्ब भी जंग आ गया था पूरा। अब ये देख रहे हैं एक साइड इसकी ना, ये वाली साइड वाइट है और ये वाली साइड काली है। अंदर भी जो एलिमेंट होता है ना जो ये जलता है, उसकी हालत देखिए और ज़्यादा नाजुक है। ये देखिए आ गया जी बॉयस, ये चेक करो, ये फुल काला काला और नया नया लगाते हैं, चेक करते हैं जी। तो भाई दोबारा जाना पड़ेगा। मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है, ये देख रहे हो ये पेन नीचे है और ये चेक करो ये पेन ऊपर है, तो ये बैठ नहीं रहा अपनी जगह पे। पुराना वाला बल्ब दिखाऊं तो ये देखो, पुराने वाले बल्ब का ये हिस्सा भी नीचे है और दूसरा वाला हिस्सा वो भी नीचे है, तो वो इजीली लग भी गया और निकल भी गया। मुझे लगा होल्डर ना चेंज करना पड़े, कि होल्डर का मसला है, लेकिन जब इसकी चूड़ी चेक करी ना, वो चूड़ी ही जब अंदर नहीं बैठ रही तो कहाँ से वो घूमेगा, तो घूम नहीं रहा था अपनी जगह पे। चलते दोबारा से चेंज करवा के आते हैं। अब दुकान जो है यहाँ पर है और जो मेरी गाड़ी खड़ी है वो वहाँ पर है के पीछे। इतना मतलब चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन काम हो रहा है तो लग जाती है, काम भी निपटाते हैं भाई, टाइम बचाते हैं। टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है तो ये काम भी कर लें। तो बल्ब भी बदल के आ गए, दोनों साइड की लेवल है, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा। अब मैंने जब चेक किया ना तो इसकी जो ये चीज़ है ना, ये डैमेज हुई हुई है, जिसकी वजह से फोल्ड होकर अंदर जा रहा है बल्ब। अब उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, और साइज़ का फ़र्क है। ये जो क्या नाम है हिस्सा है वो ऊपर है, और ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल नीचे अटैच हो रहा है। तो होल्डर वैसे ही मैंने बोला फारिग था, मैंने थोड़ा सा इसकी चूड़ी को खोला है कि इसके अंदर अब ट्राई करते हैं बल्ब लगाने, क्योंकि अपना जो बल्ब निकला है वो ही नहीं लग रहा था इसके अंदर। तो होल्डर तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा होल्डर को खोला कि शायद अब हमारा काम इजीली बन जाए। ये देख रहे हो, अब इसको अंदर करते हैं, देखते हैं काम बनता है नहीं बनता, इसके बाद आपको शो कराता हूँ। अभी इधर आ गया, इसको दबाएंगे और इधर की साइड से जो है ना ये जो ये ऐसा है ना, ये वाला, हाँ ये वाला गोली वाला, इसका मैंने थोड़ा सा होल्डर खोल दिया कि डायरेक्टली इसको अंदर डाल दें, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं रही है। लो जी, ऐसे तो ये फिट हो गया, यहाँ देखो बिल्कुल ओके चला गया, इसकी गोली अपनी अंदर जगह पे आ गई है, ये आ गई है, और ये वाली साइड भी इधर आ गई है। तो अब इसको क्लास है दोबारा बंद करते हैं, पहले हम चेक कर ले कामयाब हुआ नहीं हुआ भाई पार्किंग ऑन करके। यहाँ भाई काम कर रहे तो हम उसी साइड से ही कर लेते हैं। भाई पार्किंग लाइट्स ऑन हो गई है। ओए यार ये क्या हुआ, तो ऑन ही नहीं हुई। इसका पार्किंग वाला सिस्टम तो फारिग नहीं होगी, क्या पता बल्ब मेरा वो भी सही हो, लेकिन अब मैंने उसको भी पैक कर लिया, नहीं तो उससे लगा के चेक कर लेते जी। तो भाई काफ़ी देर की जिद्दोजहद के बाद फाइनली हो गया सेटअप हमारा ऑन। ये लो लाइट जल रही है और वो लो लाइट वहाँ की जल रही है, पार्किंग लाइट्स वाली। तो अभी ये करते हैं इसको फिट। अब ये मसला क्लियर हो गया, हिलजुल से भी बंद हो रही थी, लेकिन मैंने इसकी तार जो है ना ये हिल रही थी, इसी को थोड़ा अंदर फोल्ड करके डाला, तो इसको जब उसको पावर ओके मिला तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब इसको लगाते हैं, उसके बाद फिट करते हैं, और ब्रेक बल्ब भी ओके। जब ये जल गया तो मेरे ख्याल में ब्रेक बल्ब भी ओके होगा, चेक बाद में कर लेंगे फिट करने के बाद जी। तो भाई फाइनली फ्री हो गया है काम। अब ये देख रहे हो यहाँ माइनर जस्ट इधर इधर और इधर और इधर, जस्ट ये 4 जगहों पे मैंने डाला है और बिल्कुल फिटिंग पे आ गया अपनी। अब इसको ऑन करवाते हैं। यार पार्किंग लाइट ऑन करना, उसके बाद फिर ब्रेक दबाना। पहले पार्किंग लाइट ऑन करो, पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाए। ठीक है, ये हो गया ओके काम, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया बॉस।